स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, री अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां ये लोगों का टिक कर और सब कामा ये लोगों का करके दिया। आमीन। आज तारीख है 14 मार्च 2021। मैं मानता हूं परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो लोग पवित्र हो गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती 9:30-4। परंतु फारिजियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अभी सब चमत्कार किसी से भी नहीं हो रहे थे, कोई चंगाई नहीं आती थी, कौन भी किसी को चंगा नहीं कर सकता था। इतना मालूम होके भी ये लोग उल्टा बोलने लगे कि दुष्ट आत्माओं को जब भी भगाने के बाद इंसान ठीक होता है। ये लोग गलत बोलते हैं कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को लेके, दुष्ट आत्माओं का सहारा लेके दुष्ट आत्माओं को भगाता है। ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये लोग धर्म का बड़े लोग हैं, ये जूइश धर्म का बड़े लोग हैं। अभी भी ये धर्म चालू है, अभी तक ये धर्म चलता है, बंद नहीं पड़ा। ये लोग ऐसा ही गलत बातें करते निकलते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानता, आज तक 2021 साल भी हो गए, तो ये लोग अभी भी इधर पहुंचे हैं, इतना दूर। ये सब झूठ गलत बोल के यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के इतने प्रचार को ये लोग गए, उधर चंगाई देख लिया, ये लोगों ने महसूस कर लिया, फिर भी ये लोग उल्टी बात करने लगी। जो गलत है वो लोग बोलते थे, सत्य नहीं बोलते। यीशु मसीह ने कितना जगह पे समझाया कि मैं सत्य हूं, मैं आया स्वर्ग से, स्वर्ग पिता ने, परमेश्वर ने मेरे को भेजा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बहुत जगह पे लिखा है। फिर भी ये लोग ऐसा गलत बोल के खुद को और उसका खुद पूरा परिवार को, वो इंसान का जो गलत बोलता है, सबको पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। 30:5। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता है और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अभी यीशु मसीह, लोग कितना भी गलत बोलेंगे, अभी आप नया पहली बार इस मेरा चैनल में आया है, वीडियो पहली बार देख रहा है मेरा, तो ये वीडियो खत्म होते ही जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा, उठ मत जगह से,
सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और 5-10 मिनट में ये डिस्क्रिप्शन जैसा पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद आप जल्द से जल्द पवित्र हो जा। वो आपको 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा। और कुर्सी छोड़कर मत जा। कुर्सी से उठने से पहले आप पवित्र हो जा, नहीं तो आपकी जान खतरे में है। आपको शैतान जल्द से जल्द जिंदा मार देगा। आपकी जान चली जाएगी और आप कहीं का भी नहीं रहेगा। सीधा नरक में जाके आप उधर जल जाएगा और पूरा कीड़े आपको खाएंगे। लिखा है बाइबल में, मार के देख ले। और पूरा परिवार को भी ये डाल के रख, ताकि सब पवित्र बन जाए जल्द से जल्द। उनको मौत आने से पहला। मौत तो जल्दी छे, लिखा है बाइबल में। मौत दरवाजा खटखटा रहा है, मार के देख ले, गूगल पे मार। मौत दरवाजे के बाहर खड़ी है। कभी दरवाजे के ऊपर मार के, लात मार के कभी अंदर आएगी, आपको मालूम नहीं, और आपकी जान लेके चली जाएगी। तो इसलिए कल मत रख, शायद रात को तू मर जाएगा। परसों मत रख पवित्र होने के लिए। कल का दिन में तेरा बैंड बजेगा, एक्सीडेंट होके, न कुछ बीमारी चढ़ के, हार्ट अटैक आके तू मर जाएगा। तो उससे पहला आपको, कैथलिक को आसान तरीका है 5-10 मिनट में पवित्र होने का। ये पवित्र होने के बाद लिख दे मेरा ये प्रचार, और लिखकर आप रोज यूट्यूब पर इसको डाल दे। आपका चैनल बनाकर चढ़ा दे यूट्यूब पर, ताकि जो लोग बुरे जिंदगी में है, गंदगी में है, गरीबी में है, उनको सबको छुटकारा मिले। इसलिए परमेश्वर को, यीशु मसीह को भेजना पड़ा, ताकि सब लोगों को छुटकारा मिले। जो पाप आदम और ईव ने किया था उससे। और यीशु मसीह लोगों की झूठी बात लेके बैठा नहीं। तो प्रचार आप करते जाओ। घर वाले भी शायद आपको तंग करेंगे, तो वो लोगों का झूठी बात मानना नहीं। वो लोगों के अंदर शैतान है, पवित्र आत्माएं है, बहुत हजारों हजार पवित्र आत्माएं है। देख ले गूगल पे मार के, 2000 6000 ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा है 20,000। तो आप उनके बातों में नहीं आना, आपका कार्य करते रहना, उनको छोड़ देना। वो उनके हिसाब से उनको पवित्र होने दो। पहला आपका कार्य चालू करो, ताकि आपका एक इंसान का पहला जान बच जाए और तरक्की होने लगे। बीमारियां सब खत्म हो जाएगी जब भी आप ये प्रचार चालू करेंगे, तभी। तो यीशु मसीह ने भी प्रचार छोड़ा नहीं। ये लोगों की झूठी बातें सुनकर यीशु मसीह गया, सब इलाके में गया, गांवों में गया, नगरों और गांवों में फिरता रहा। तो और इधर सभाओं में, उनकी सभाओं में, यीशु मसीह भी एक जूस था, तो उनका ही चर्च में जाके उसने प्रचार किया। तो हमको भी पहला कैथलिक लोगों को प्रचार करना मांगता। कैथलिक लोगों को छोड़कर दूसरों को कैथलिक बनाने को मत जा। पहला कैथलिक लोगों को समझा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक लोग पवित्र हो जाए, और सब जो ना कैथलिक है वो कैथलिक लोगों के पास प्रार्थना को आ जाए। ऐसा होना मांगता है। यीशु मसीह के पास लोग भीड़ों भीड़ आती थी। ऐसा हमारा घर में होना चाहिए, कैथलिक हर कैथलिक का घर में होना चाहिए। और ये हो ही जाएगा, लाजिम हो जाएगा, जब भी पवित्र कैथलिक बन जाएगा और मेरे जैसा यीशु मसीह का कार्य करेंगे। और क्या लिखा है इधर? और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। कौन सी प्रकार की? हर प्रकार की, हर। ये कोविड-19 बीमारी हो जाए, और कोई दूसरा वायरस हो जाए, और कोई
कुछ भी हो जाए, डायबिटिक का, डायलिसिस का अभी बहुत चल रहा है चर्चा, कुछ भी, और एड्स चल रहा है, और ऐसी बहुत इबोला चल रहा है, बहुत बहुत बड़ी बीमारियां इस दुनिया में चलती है। और यीशु मसीह ने क्या किया? हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो जब भी आपको कोई संदेश देता है, वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, नहीं तो घर में कुछ लफड़े चल रहे हैं, ठीक ठाक नहीं है, झगड़ा होता है, लाचारी आई हुई है कोविड-19 के वजह से, इसका हाल एक ही है। वो भी हाल किसके द्वारा हो जाएगा, मिल जाएगा वो लोगों को, उसका इलाज मिल जाएगा सिर्फ एक पवित्र कैथोलिक के द्वारा से। परमेश्वर ये लोगों को चंगाई देगा, और परमेश्वर हर एक पवित्र कैथोलिक के अंदर रहेगा मरते दम तक, और बाद में मरने के बाद वो आत्मा सीधा परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा। और यीशु सब नगरों में, गांवों में फिरता रहा। तो हमको भी यीशु मसीह का कार्य करते रहने का, जैसा इधर लिखा है, ये 30:5, ये हमको हर एक कैथोलिक को करना मांगता। बराबर लिखा है। हम कैथोलिक लोग क्या करेंगे? अगर कोई भी पूछेगा किसी से, मैं किसको क्या कर सकता है, किसका मैं फ़ायदा हो सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो जवाब एक ही है, ये चीज़ हर कैथोलिक को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद का पहला जान बचाने को, पहली बात है जान बचाने का, खुद का जान पहला बचाने का, और उधर से आगे बढ़ने का। मेरा प्रचार ही लिख कर करो, एक 6 महीना तक करो, दूसरों का प्रचार, गलत प्रचार इसके अंदर मत ला। तेरे को लगेगा दुनिया का बड़े प्रचार देने वाले लोग ये सब गलत है। तीस और 6, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नई, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तो इतना लोग आया था, हजारों हजारों लोग, भीड़ आती थी। लिखा है इधर भीड़, 1-2 जन, 100 जन, 1000 लोग नहीं, 30-30 हजार लोग आते थे भीड़ में। तो मुंबई में कैसी भीड़ होती है, ऐसा भीड़ इधर होता था। जैसा एक स्टेडियम में मैच जब भी खत्म होती है, 1 लाख लोग स्टेडियम के अंदर रहे थे, जब ये सब लोग एक साथ बाहर जाते हैं, भीड़ बनती है, ऐसा 30-30 हजार लोग सभा में आता था यीशु मसीह के। और भीड़ में जो लोग आए थे, ये यीशु मसीह को लोगों के ऊपर तरस आया, क्योंकि ये लोगों का, उनका धर्म का जो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग थे, धर्म का जो धर्मशास्त्री थे, लोगों ने इनका बैंड बजाया था। ये कहीं का भी ये लोग नहीं रह गए थे। ये लोग का पूरा सत्यानाश करके, ये धर्म का लोगों ने, धर्म का वड़ील लोग, बड़ी लोगों ने इसका, उनका, ये जूइश लोगों का बैंड बजाया था पूरा। तो ये देखकर यीशु मसीह को तरस आ गई, क्योंकि ये गधे के जैसे घूमती है, इनको जीवन का कुछ आता पता भी नहीं है, और ये एक उनको सही बोलने वाला कोई भी नहीं था। सब उनकी गलतीज करके उनको सज़ा देते ही घूमते थे, सज़ा देने को ही घूमते थे देखकर। जैसा हम
जानवर को जैसा एक पीछे भागते हैं लकड़ी लेके, वो जानवर को कुछ करेगा तो एक बैंड बजाते हैं जानवर का, तो ऐसा ये लोगों का हालत हुआ था। जानवरों से ज़्यादा से ज़्यादा बुरी हालत ये लोगों की हुई थी, और दुर्बलता को देखकर दूर करता रहा, और भटके हुए से थे, क्योंकि वे उन भेड़ों की नए जिनका कोई रखवाला ना हो, तो इनको सच बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, इनका प्यार करने वाला, इनको सही तालीम देने वाला कोई नहीं था। सब लोग सिर्फ तुम्हारी गलती है करके सजा देते थे। अभी भी 2021 साल हो गया, अभी भी यही चल रहा है। लोग बोलते हैं, कहीं जगह, सब जगह बोलते हैं, फिल्म में देखते हैं, हम गाने में देखते हैं, और बहुत जगह देखते हैं, घर में देखते हैं, हम बच्चों को गलत करके बोलते हैं, बच्चों की गलती करके हम लोग उनको सज़ा देते हैं। बच्चे नहीं अच्छा तरक्की करते करके हम बच्चों को गलत फरमाते हैं, और ये सब चीज़ें तभी भी होती थी, अभी भी वही झंझट, यही लफड़ा अभी भी चल रहा है। हर कैथलिक का घर में भी देख ले, तुम्हारे खुद का घर में देख ले, दूर मत जा अभी। पहला तुम्हारा घर का हालत देख ले, कितनी बीमारियां हैं, कितना संकट, मसला, गरीबी घर में चल रहा है कैथलिक के घर में। सिर्फ कैथलिक बनेंगे, माँ बाप ने कैथलिक बनाया, उसका कुछ एक पैसे का भी फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह को तरस आ गया ये लोगों के ऊपर, पूरा भीड़ के ऊपर। तीस और सात, तब उस यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पक के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह इधर बोला, चेलों को बोला, देखो ये सब लोग बिगड़े हुए हैं, सब लोग का सत्यानाश वाट लग गई है, इतना हजारों भीड़ है, हजारों का हजार भीड़ है, तो इनका अभी भला कौन करेगा। तो यीशु यीशु मसीह ने लोगों को, चेलों को बोला, देखो इतनी भीड़ पड़ी है, इनको समझाने वाले, इनका तरक्की करने वाले, इनको सत्य मार्ग पर डालने वाले कोई नहीं है। तो बोला, ज़्यादा पवित्र कैथलिक मांगता है, इतना अभी 7 बिलियन लोग दुनिया में है, इनको प्रचार करने वाले, प्रचार समझाने वाले, ये लोगों की तरक्की करने वाले, सब बीमारियों से इनको बचाने वाले, बीमारियां ठीक करने वाले, ज़्यादा कैथलिक, पवित्र कैथलिक लोग मांगता है। ऐसा बोला यीशु मसीह ने। 30:8, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो इधर बोलता यीशु मसीह के, आप प्रार्थना करो कि ये फसल काटने में मजदूर आने के लिए खेत में। तो मेरा आज प्रार्थना है सबसे, जल्द से जल्द, आजिच अबिच कुर्सी से उठने से पहला पवित्र कैथलिक बन जा, तभी हम आगे जाके
पहला कैथोलिक लोगों को आम तरक्की करके पवित्र कैथोलिक कैसा बनने का कितना आसान है तरीका है, सबको हम लोग समझाएंगे। और इतना आसान तरीका से हम लोग पवित्र बन जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। जितना हम नौकरी करके जो और बिजनेस करके जो हम नहीं कमा पाते थे, उससे 100 गुना से ज़्यादा हम लोगों की तरक्की आगे रहेगी। दूसरों लोगों को हम लोग पकड़ेंगे तो हम सबसे आगे पवित्र कैथोलिक निकलेगा। और मेरे को मालूम है एक गोवा वाला आदमी जो नौकरी करता था ज़िंदगी में, जब भी छोटा नौकरी कर रहे थे, चाव शुरू कर रहे थे, नौकरी कर रहा था और पवित्र कैथोलिक बनने के बाद, पवित्र कैथोलिक रहकर इसका अभी बिजनेस करोड़ तो छोड़ ही दे, यह अभी इंडिया का तो बिलियनर बन गया है। तो पवित्र कैथोलिक रहने का हर इंसान को जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में भी सब चीजों में भी आगे बढ़ने का है तो, नहीं तो तरक्की करते जाएंगे, कुछ फल नहीं मिलेगा, हमेशा नुकसान होते जाएगा। पैसा बेकार में जाएगा, पैसा बीमारी में जाएगा, आप मरने के टाइम आप लाचार होके भिखारी का मौत मरेगा। और सब आपका परिवार भी ऐसा ही भिखारी का जीवन जी के भिखारी का मौत ही मरेंगे, आपसे बुरा मरेंगे। तो आपको आपका परिवार से प्यार है, आपका घर वालों से प्यार है, तो आज ही पवित्र बन जा। यीशु मसीह ऐसा बोला 30:7 और 30:8 में कि दूसरों का तरक्की, दूसरों को समझाने का ये काम है हर एक कैथोलिक का। और ये कैथोलिक कर सकेगा ये जब भी कैथोलिक पवित्र कैथोलिक बनेगा, यीशु मसीह का जैसा। जैसा यीशु मसीह पवित्र था, यीशु मसीह का घर, यीशु मसीह का माँ बाप दोनों पवित्र थे। तो उनके जैसा, उनका पवित्र घर का जैसा, पवित्र खानदान का जैसा हमारा भी खानदान पवित्र होना मांगता। अगर हमारा खानदान में कुछ तरक्की होएगी और अच्छे दिन हमारे खानदान में आएंगे तो खानदान पवित्र होना मांगता। तो ये बात हर एक कैथोलिक के हाथ में है, पवित्र होकर खुद का परिवार बचाने को और सारे दूसरे कैथोलिक का भी परिवार बचाने के लिए। माती 10:1। फिर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अभी यीशु मसीह को तरस आ गया और यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने सबको अधिकार दिया। किसके ऊपर? अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, भूत के ऊपर। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमार की आत्माएं, लाचारी की आत्माएं, कोई भी आत्माएं बुरी हो जाए, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, कोई भी आत्मा हो जाए, पवित्र आत्मा को छोड़कर सब आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह ने अधिकार दिया। और यही अधिकार सदा दुनिया में इंसान के पास रहेगा जब भी इंसान यीशु मसीह का जैसा, चेलों का जैसा पवित्र रहेगा। और दूसरा उपाय नहीं है
दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरी दिशा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कैथोलिक को ये फ़ायदा बहुत है, क्योंकि आप 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जाएँगे। इतना लोगों को, इतना बड़ी भीड़ को देख के यीशु मसीह को तरस आ गई, और चेलों को अधिकार दिया यीशु मसीह ने कि सब लोगों की मदद कर ले। ये अभी भी दुनिया में सबको चंगाई मिलेगी जब भी हर कैथोलिक पवित्र बनेगा और दूसरों को मदद करने को निकलेगा। नहीं तो दूसरे लोग आपके घर में आएंगे मदद मांगने को। ऐसा मसला गांव में होना मांगता। हम लोग गलत दिशा में हमको शैतान लेके जाता है। कोई हमारे गांव में रास्ते अच्छे नहीं है तो झगड़ने को जाते हैं हम लोग। बिजली नहीं आती है कोई झगड़ते हैं, पानी नहीं सही मिलती कोई झगड़ते हैं। हमें झगड़े में ही इंसान मर के गए हैं कितने जान, और सब लोग ऐसे ही मरेंगे झगड़े में ही। दूसरों को भला करने को इंसान को फुर्सत नहीं मिलेगी। सिर्फ ये दिन भर का जो झगड़े रहते हैं, जिंदगी भर का जो बुरा हाल रहता है, वो सुझलाने के लिए, वो खत्म करने के लिए हम लोग झगड़ने को निकलेंगे और उसमें जान निकल जाएगी। ये दुनिया का सब संकट और सब जो दुख आया है उसको उधर ही रहने दो। पहला आप आज आज पवित्र हो जाए, कल के लिए मत रुकना। ये सब संकट, ये सब दुख भागेगा जब भी आप पवित्र होएगा तभी। दुर्बलताओं को दूर करें। सब प्रकार जो इंसान को कुछ भी मसला लेके आपके पास आएगा, उसको दूर करना ही पड़ेगा, उसको भाग के जाना ही पड़ेगा ये इंसान से। लाजिम भाग के जाना ही पड़ेगा। और 12 प्रेरितों के नाम ये है। अभी यीशु मसीह ने 12 जानों को बुलाया और उनका अधिकार दिया कैसा भी अशुद्ध आत्माओं पर। पवित्र आत्मा से बढ़कर बोले तो परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग झूठ बोलने को आएंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उनको तो उसका फल जरूर मिलेगा। वो लोग पागल कुत्ते की मौत मरेंगे, लाजिम मरेंगे। उसका और कोई हाल नहीं है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही सब अशुद्ध आत्मा भाग जाएंगे, इंसान को छोड़कर भाग जाएंगे और इंसान की तरक्की हो जाएगी। ये एक ही बात लेकर हर कैथलिक पवित्र बनना मांगता। पवित्र बनने के बाद हमको यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया वो हमको अधिकार मिल जाता है, क्योंकि हम पवित्र बनते हैं। और पवित्र जो इंसान बनता है उसको ये अधिकार उसको मिल जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है। कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर नहीं रहती, क्योंकि वो अंधेरा है। जब भी हम बिजली चलाते हैं तो अंधेरा उधर से दूर हो जाता है। जैसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगी तभी सब
अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमको छोड़कर भागेगी और तभी हम लोग यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे और लोग हमारे पास आएंगे। जैसा यीशु मसीह के पास आते थे वैसे तरक्की होने को, चंगाई पाने के लिए हमारे पास आएंगे। इधर बंद करेंगे, कल इधर से बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग देखेंगे ये प्रचार सुनेंगे उसको और उसका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां लोगों की ठीक कर। घर में कुछ मसले हैं, परिवार का कुछ मुश्किलें हैं, कुछ लफड़े चलते हैं, ये सब खत्म करके ये लोगों को चंगाई दे। और जिसका बिजनेस चलता है उसका बिजनेस बढ़ा। जो लोग काम करते, नौकरी करते, उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे। और जो बेकार बैठे हैं उनका कंपनियां वापस चालू करके वापस पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के ये लोगों को काम पे चढ़ा। और सब सपने ये लोगों का चंगे करके दे। और ये सब चमत्कार ये लोगों के जिंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र होने को भी आप मदद करो। आपका प्यार, कृपा ये लोगों के ऊपर रख। आमीन।